नमस्कार। आप सभी ने पंचकर्म के बारे में तो जरूर सुना होगा। पंचकर्म आयुर्वेद का वो चिकित्सा अंग है जहां शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन यानी उसका विषहरण और रिजुविनेशन यानी जो ऊर्जा की हानि हुई है उसे पुनः प्राप्त करना। आज जहां हमारा खान पान संतुलित नहीं है, ये हमारे शरीर में अपच के रूप में हमारे शरीर की गहराई में विष के रूप में जमा हो जाता है, जिसे आयुर्वेद में आम के नाम से जाना जाता है। पंचकर्म में यही आम को शरीर से बाहर निकाला जाता है और हमारे प्राकृतिक जो वात पित्त कफ त्रिदोष है उन्हें संतुलन में लाया जाता है। यदि इस आम को शरीर से बाहर नहीं निकाला गया और ये वही इकट्ठा होता गया तो ये बहुत सी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी वीक करता है, जो हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है। यदि ये आम को बाहर निकाला जाए तो वो भी बढ़ती है, यानी हमारी इम्यूनिटी भी इंक्रीज होती है। पंचकर्म यानी ये 5 अलग अलग क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर एक क्रिया के लिए 14 से 28 दिन का समय लगता है। ये चिकित्सा मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित की गई है: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में जो विषाक्त द्रव्य हमारे शरीर के गहराई में जमा हो गए हैं उन्हें वहां से ढीला करके हमारे पाचन तंत्र तक लाया जाता है, जिसे पूर्व कर्म कहते हैं। और प्रधान कर्म में यही विषाक्त द्रव्यों को उस पाचन तंत्र से शरीर के बाहर निकाला जाता है, जिसे प्रधान कर्म कहते हैं। पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन यानी तेल से मालिश और शरीर को भाप देना ये किया जाता है, जिससे वो विषाक्त द्रव्य थोड़े ढीले होके आपके पाचक तंत्र में आते हैं। वहां से उसे बाहर निकालने के लिए प्रधान कर्म किया जाता है, जिसमें 5 क्रियाएं होती हैं जो आपके रोग के अनुसार चूज करके की जाती हैं, जिसमें आता है वमन, विरेचन, नस्य, वस्ति और रक्तमोक्षण। अब पश्चात कर्म शरीर को दोबारा मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। ये हल्के सुपाच्य भोजनों से, शरीर की शक्ति बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों से, मानसिक और शारीरिक आराम से और जीवन शैली में बदलाव कराने से होता है। यदि आप भी पंचकर्म के माध्यम से अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप MD आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आके अपना उपचार करवा सकते हैं। धन्यवाद।